नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ताना और रीरी के बारे में, जिन्होंने अपने संगीत के शक्ति से तानसेन की जान बचाई। कहानी की शुरुआत होती है 16वीं शताब्दी से, जब दिल्ली पर अकबर का शासन था और उसके 9 रत्नों में से एक थे तानसेन, जो विभिन्न रागों का उस्ताद और गवैया था। एक बार अकबर ने सुना कि तानसेन को दीपक राग गाना आता है और वह इतनी अच्छी तरह से गा सकता है कि उसकी शक्ति से दिए भी जल उठते हैं। तब अकबर ने तानसेन की कसौटी करने की ठान ली। एक दिन राज दरबार में अकबर ने तानसेन को दीपक राग गाने के लिए कहा। तानसेन ने बादशाह से बहुत विनती की कि उसे दीपक राग ना गवाया जाए, क्योंकि वह जानता था कि दीपक राग गाने के बाद उसके शरीर में क्या होने वाला है। अकबर ने उसकी एक बात न सुनी और उसे दीपक राग गाने का फरमान कर दिया। तानसेन बेचारा दीपक राग गाने पर मजबूर हो गया। तानसेन ने दीपक राग गाना शुरू किया। तब महल में रखे सारे दिए अपने आप जल उठे। बादशाह अकबर सहित सारे दरबारी चकित हो गए और तानसेन पर बहुत ही खुश हुए। लेकिन उधर दीपक राग की वजह से तानसेन के पूरे बदन के भीतर आग लगने लगी और उसे जलन होने लगी। तानसेन को मालूम था कि दीपक राग गाने की वजह से उसके बदन पर ऐसी बीतेगी, इसीलिए वो दीपक राग नहीं गाना चाहता था। लेकिन बादशाह के खौफ से डर से उसे दीपक राग गाना पड़ा और उसकी अब यह हालत हुई। अपने बदन में जलती हुई आग का बुझाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था मल्हार राग, जिसके गाने से बारिश होती है और उससे दीपक राग गाने वाले के बदन को भी शांति मिलती है। लेकिन तानसेन खुद तो मल्हार राग जानता नहीं था और न तो अकबर के दरबार में कोई ऐसा गवैया था जो मल्हार राग गा सके। तब जलते हुए बदन से परेशान होकर तानसेन कई संगीतकारों की तलाश में दिल्ली छोड़कर निकल पड़ा। वह सारे मुल्क में घूम रहा था, लेकिन उसे मल्हार राग का कोई सच्चा गवैया नहीं मिला और एक दिन घूमते घूमते गुजरात के वडनगर में आ गया। उस वक्त वडनगर में कला और संस्कृति का बहुत ही जतन होता था। वहाँ उसे मल्हार राग का कोई सच्चा कलाकार मिल सकता था और वहाँ पर उसे पूरी उम्मीद थी। तानसेन जब वडनगर पहुँचा तो रात ढल चुकी थी। उसने शर्मिष्ठा के किनारे ही रात बितानी चाहिए और सुबह जब नगर की स्त्रियां सरोवर में पानी भरने आई तब तानसेन उसे गौर से देखने लगा। उनमें ताना और रीरी नाम की 2 बहनें भी थी। उन्होंने तानसेन को देखा। तानसेन ने उसे कहा, मैं दीपक राग जानता हूँ और बादशाह के हुक्म पर मैंने दीपक राग गाया। अब मेरा पूरा बदन उसी की आग में जल रहा है। मैं मल्हार तो जानता नहीं हूँ। अगर किसी ने मल्हार राग नहीं गाया तो मेरे बदन के भीतर लगी आग से मैं मर जाऊँगा। अचानक एक अजनबी की विनती सुनकर ताना और रीरी अबाक रह गई, लेकिन उस आदमी की पीड़न देखकर उन्हें दया भी आई और उन्होंने उसे राह देखने के लिए कहा, जब तक वे अपने पिता की सलाह न ले ले। उसके बाद अपने पिता की आज्ञा लेकर उन दोनों बहनों ने तानसेन के लिए मल्हार राग गाना शुरू किया और जल्द ही बरसात शुरू हुई। जब तक उन्होंने गाना बंद न किया तब तक जोरों से बरसात होने लगी। बरसात के ठंडे पानी की वजह से तानसेन पूरा भीग गया और उसके बदन के भीतर लगी आग भी शांत हो गई। उसी बीच ताना, जो कि दोनों बहनों में बड़ी थी, उस अनजान आदमी को पहचान गई। वह आदमी सचमुच में तानसेन के सिवा कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि ताना को मालूम था कि इस दुनिया में सच्चा दीपक राग गाने वाला सिर्फ एक ही है और वह है तानसेन। और अंत में जाते वक्त ताना और रीरी ने तानसेन से वचन मांग लिया। तानसेन यह वचन दे कि ताना और रीरी के बारे में वह किसी को नहीं बताएगा। तानसेन ने शर्त मंजूर की और वचन दे दिया। तानसेन दिल्ली वापस आ गया। उसे दीपक की जलन से मुक्ति मिल गई और ये सब देखकर अकबर चकित हुआ। उसने पूछा, तानसेन, तुम तो कहते थे कि तुम्हारी जलन का कोई उपाय नहीं, लेकिन अब तो तुम अच्छे हो गए। यह कैसे हुआ? किसी ने तुम्हारी जलन शांत की? तानसेन पूरा जवाब नहीं देना चाहता था। बोला, है महान अकबर, हिंदुस्तान में घूमता हुआ मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां मुझे सच्चा मल्हार राग सुनने मिला और मेरी जलन शांत हो गई। अकबर उसके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। वह जानना चाहता था कि कौन ऐसा संगीतकार है जो मल्हार राग गा सकता है। तब बादशाह ने सख्ताई से तानसेन को पूछा, बताओ किसने सच्चा मल्हार राग गाया और कहाँ पर? अब बादशाह का रुख देखकर तानसेन घबरा गया। अगर वह पूरी बात बता देता है तो उसने ताना रीरी को जो वचन दिया उसका भंग होगा। लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था, अगर सच्ची बात नहीं बताएंगे तो बादशाह का खौफ उस पर उतरेगा। बादशाह ने और सख्ती से पूछा, बोलो कौन है और कहाँ पर? तानसेन डर गया। उसे लगा
कि उसकी जान जोखिम में है। भयभीत होकर तानसेन ने वडनगर में हुई सारी घटना बता दी और तानसेन ने ताना और एरी के संगीत कौशल की बहुत सराहना की। तानसेन की बातें सुनकर अकबर ने ताना और एरी को विनम्रता से अपने दरबार में लाने का आदेश दे दिया। सेनापति में वडनगर में जाकर ताना और एरी को यह सब बताया और उसे अपने साथ लाने के लिए इच्छा व्यक्त की, लेकिन ताना और एरी ने दिल्ली आने से मना कर दिया क्योंकि उसे लगा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और उसके बाद जब अकबर को यह बात पता चली तब उसने फौज को वडनगर जाकर नगरवासियों को सजा करने और ताना और एरी को कैद कर दिल्ली लाने का हुक्म किया। कुछ ही दिनों में बादशाह की फौज वडनगर आ गई और उसके बाद सेनापति ने ताना और एरी को दिल्ली ले जाने के लिए मजबूर करना शुरू किया और अंत में दोनों बहनों ने बहुत ही विचार विमर्श करके शर्मिष्ठा तालाब में डूबकर आत्महत्या कर ली और अपने आत्म बलिदान दे दिया। और आज भी ताना और एरी का मंदिर वहीं पर मौजूद है।